25 जून 2025 कोलकाता। एक ऐसी जगह जहाँ कानून पढ़ाया जाता है, जहाँ देश के फ्यूचर लॉयर्स तैयार होते हैं। उसी साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के कैंपस में कानून को ही कुचल दिया गया। एलिजिडली इसके पीछे कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर था। एक ऐसा शख्स जो कॉलेज का एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट नेता था, और जिसका काम था इंसाफ दिलाना। उसी पर इल्ज़ाम लगा इंसाफ का गला घोटने का। हाय गाइस, वेलकम टू स्पिनी टेल्स। एक और एपिसोड जहां हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसी कहानी से जिसने सिटी ऑफ जॉय को हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक 24 साल की लड़की की। हम उनका नाम नहीं लेंगे टू प्रोटेक्ट हर प्राइवेसी एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, लेकिन हम उनकी हिम्मत को सलाम करेंगे। फर्स्ट ईयर लॉ कॉलेज स्टूडेंट जिसका एक ही मकसद था, कानून की पढ़ाई करके एक काबिल वकील बनना। उसकी आंखों में सपने थे, और उन सपनों को सच करने के लिए वो हर रोज़ मेहनत कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वो कैंपस पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी, एक तृणमूल सपोर्टर, जिसे हाल ही में स्टूडेंट विंग में गर्ल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी। उसकी लगन और लॉयल्टी को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उसे विश्वास दिलवाया गया कि वो यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी विश्वास की आड़ में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। उसकी एम्बिशंस को, उसके आगे बढ़ने के जज्बे को इन दरिंदों ने एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। ये एक साजिश थी जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 25 जून की दोपहर वो कॉलेज आई थी, एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने। काम ख़त्म होने के बाद जब बाकी स्टूडेंट जा रहे थे, तब मेन एक्यूज 31 साल के मोनोजीत मिश्रा ने उसे और 7-8 स्टूडेंट को यूनियन रूम में रुकने को कहा। वहाँ उसे बिस्किट्स ऑफर हुए, यूनियन की बातें हुई, और उसे एक की यूनियन पोस्ट का लालच दिया गया। ये सब एक प्लान का हिस्सा था, उसे देर तक रोकने का, अंधेरा होने का इंतज़ार करने का। शाम 7 बजे के करीब मोनोजीत ने उसे अकेले में बुलाया और शादी के लिए प्रपोज़ किया। उसने कहा कि वो उसे पहले दिन से ही पसंद करता है। उस लड़की ने साफ मना कर दिया, कहा कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसे वो प्यार करती है और धोखा नहीं दे सकती। और बस यही इनकार उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया। यही ना सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इनकार सुनते ही मोनोजीत का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अपने दो साथियों, 19 साल के जैब अहमद और 20 साल का प्रमीत मुखर्जी को कॉलेज के गेट लॉक करने का ऑर्डर दिया। लड़की ने जब देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाता है कि कैसे उसे गेट के अंदर ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक उसने मोनोजीत के पैर भी पकड़े, गिड़गिड़ाई, आई टच हिज फीट बट ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने अपनी कंप्लेंट में लिखा। लेकिन उस शैतान ने एक ना सुनी। उसे ज़बरदस्ती गार्ड रूम में ले जाया गया। वहाँ मौजूद 55 साल के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बैनर्जी को धमकाकर बाहर निकाल दिया गया। और फिर शुरू हुआ दरिंदगी का वो खेल जो अगले 3 घंटे तक, रात 7:30 बजे से 10:50 तक चला। एलिजिडली मोनोजीत ने उसका रेप किया, जबकि जैब और प्रमीत बाहर पहरा देते रहे ताकि कोई अंदर ना आ सके। इस दौरान जब उसने विरोध किया तो उसे हॉकी स्टिक से मारा भी गया। एक मंदिर जैसी जगह, एक कॉलेज, एक क्राइम का सीन में तब्दील हो गया था। ये सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था जिसे प्लान करके अंजाम दिया गया। एक्यूज ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। एक नहीं, दो दो एक्यूज वीडियो बना रहे थे। पुलिस सोर्स के मुताबिक मोनोजीत कमरे के अंदर से वीडियो बना रहा था, और एक दूसरा साथी खिड़की के बाहर पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। सिर्फ वीडियो ही नहीं, उसके कई स्टिल फोटोग्राफ्स भी लिए गए। उसे बार बार धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। उसे कहा गया कि उसके बॉयफ्रेंड को मार देंगे और पेरेंट्स को झूठे केस में फंसा देंगे। ये उनका तरीका था उसे हमेशा के लिए चुप करवाने का। इसी बीच सर्वाइवर को एक पैनिक अटैक आया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने हॉस्पिटल ले जाने की मिन्नत की, लेकिन उन दरिंदों ने साफ मना कर दिया। पर इस हड़बड़ी में एक्यूज से एक गलती कर बैठा जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। घबराहट में मोनोजीत ने अपने साथी जैब अहमद को भेजकर पास के मेडिकल स्टोर एथन फार्मा से एक इनहेलर खरीदवाया।
रात 8:29 पर 350 रुपये का वो इन्हेलर जिसकी यूपीआई पेमेंट हुई और बिल जनरेट हुआ, बाद में पुलिस के लिए एक मजबूत टाइम स्टैम्प सबूत बन गया। रात के करीब 10:50 पर उसे छोड़ा गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपने फादर को कॉल किया, जो आकर उसे घर लेके गए। अगले दिन 26 जून को उसने सोसाइटी के डर को, बदनामी के खौफ को पीछे छोड़कर कस्बा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। उसने चुप्पी नहीं साधी, उसने लड़ाई चुनी थी। एफआईआर दर्ज होने के 12 से 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने कमेंडेबल फुर्ती दिखाई। तीनों मेन एक्यूज मोनोजीत मिश्रा, सैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद उनकी मदद करने और अपनी ड्यूटी ना निभाने के आरोप में सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने 5 मेंबर एसआईटी बनाई, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार घोषाल लीड कर रहे थे। इस केस के एक्यूज अनजान लोग नहीं थे, बल्कि कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे। इनके चेहरे, इनकी पहचान इस क्राइम को और भी ज़्यादा भयानक बना देते हैं। मोनोजीत मिश्रा 31 साल, एलएमएनएस, एड हॉक स्टाफ, प्रैक्टिसिंग लॉयर, एक्स टीएमसीपी लीडर। मेन एक्यूज था एलिजिडली कमिटेड रेप, गेव ऑर्डर्स, मास्टरमाइंड द प्लॉट। जैब अहमद 19 साल, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, accomplice, allegedly filmed the assault, confined the victim, stood guard. Pramit Mukherjee 20 साल, second year student, accomplice, allegedly confined the victim, stood guard, lured the victim. Pinaki Banerjee 55 साल, college security guard, accomplice, allegedly vacated his room on orders, failed to report the crime. मोनोजीत मिश्रा 31 साल का एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर जो अलीपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। वो साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का एक स्टूडेंट था, लेकिन ग्रेजुएट होने के सालों बाद भी कैंपस पर उसका राज था। वो एक दादा था जिसे स्टूडेंट ही नहीं, कुछ स्टाफ मेंबर्स भी डरते थे। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी कॉलेज ने उसे 45 दिन के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर एज अ टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ हायर किया हुआ था, जिसके लिए उसे 500 रुपये पर डे मिलते थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोनोजीत एक हिस्ट्री शीटर है। इस केस से पहले उस पर कम से कम 5 संगीन मामले दर्ज थे। 2019 में कॉलेज के अंदर एक लड़की के कपड़े फाड़ने का आरोप, जिसमें चार्जशीट फाइल हुई। 2019 में एक दोस्त के घर न्यू ईयर पार्टी में चोरी का आरोप। 2022 में कस्बा एरिया में एक और महिला के साथ मॉलेस्टेशन का केस, और हाल ही में मई 2024 में कॉलेज के ही एक गार्ड से मारपीट और तोड़फाड़ के आरोप। इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद वो कॉलेज में ना सिर्फ फ्रीली घूमता था, बल्कि स्टाफ का हिस्सा था। ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसका परिवार भी उससे दूर हो चुका था। उसके फादर, जो काली घाट में एक मंदिर के पुजारी हैं, ने मीडिया में साफ कहा कि उन्हें 5 साल से मोनोजीत से बात भी नहीं की है। उनका बयान दिल को छूने वाला था। उन्होंने कहा, इफ़ ही हैज़ डन इट, ही शुड बी अकाउंटेबल। द सर्वाइवर इज समवन्स डॉटर टू। जैब अहमद 19 साल और प्रमित मुखर्जी 20 साल, ये दोनों मोनोजीत के मोहरे थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मोनोजीत ने इन दोनों को कॉलेज यूनियन में प्लम पोस्ट यानी अच्छी पोजीशन दिलाने का लालच दिया था। उन्हें कहा गया था कि अगर वो मोनोजीत के प्रति अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे तो उन्हें सियासत में आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ एक के बाद एक ठोस सबूत लगते गए। पुलिस ने कॉलेज से 7 घंटे से ज़्यादा की सीसीटीवी फुटेज सीज की, जो 25 जून की शाम 3:30 बजे से रात 10:50 तक की थी। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे सर्वाइवर को गेट के अंदर से ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। इसमें तीनों एक्यूज, गार्ड और विक्टिम की हर मूवमेंट कैद हुई है, जो सर्वाइवर के बयान को पूरी तरह कॉरोबरेट कर रही थी। सर्वाइवर के मेडिकल एग्जामिनेशन कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में हुआ। रिपोर्ट ने गैंग रेप के एलिगेशंस को कंफर्म किया। रिपोर्ट में एविडेंस ऑफ फोर्सफुल पेनिट्रेशन, बाइट मार्क्स एंड नेल स्क्रैचेस ऑन हर बॉडी पाए गए। इसके अलावा उसकी गर्दन पर रगड़ के निशान हैं, जो ज़बरदस्ती का साफ इशारा करते हैं। क्राइम सीन यानी कि गार्ड रूम, स्टूडेंट यूनियन रूम और वॉशरूम से पुलिस क्लियर साइंस ऑफ स्ट्रगल्स मिले। वहाँ बाल के गुच्छे, कुछ बॉटलें जिनमें अननोन लिक्विड था, और वो हॉकी स्टिक बरामद हुई जिसे सर्वाइवर को धमकाया गया था।
ये सारे सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। सबसे बड़ा सबूत एक्यूज के मोबाइल फ़ोन से मिला। उनके फ़ोन्स में असॉल्ट की 90 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप रिकवर हुई। ये वही वीडियो क्लिप थी जिनकी धमकी देकर सर्वाइवर को चुप कराने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा वो इनहेलर की रिसीट भी एक क्रूशियल डिजिटल प्रूफ बनी, जिसने क्राइम के टाइम को इस्टेब्लिश करने में पुलिस की बहुत मदद करी। इस केस में पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के कड़ी धाराएं लगाई हैं। इन सेक्शन को समझना ज़रूरी है। सेक्शन 71 गैंग रेप, सेक्शन 127(2) रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 35 एक्ट डन विद कॉमन इंटेंशन। यहाँ एक लीगल पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन, भले ही रेप फिजिकली एक शख्स ने किया हो, लेकिन बीएनएस सेक्शन 70 और सेक्शन 35 के तहत अगर क्राइम में शामिल सभी लोगों की नीयत एक थी तो सबको बराबर का दोषी माना जाता है। वीडियो बनाना, पहरा देना, धमकाना, ये सब क्राइम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जैसे पुराने केसेस में ये साफ किया है। तीनों मेन एक्यूज और गार्ड को अरेस्ट के बाद अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया और शुरुआत में 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। केस की तेज़ी से सुनवाई और जस्टिस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल फाइल भी की गई, जिनमें कोर्ट मॉनिटर प्रोब की मांग की गई है। इस केस ने वेस्ट बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। रूलिंग पार्टी टीएमसी और ऑपोजिशन बीजेपी के बीच आरोपों का एक तूफान सा आ गया है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की मांग की है, ये कहते हुए कि स्टेट में महिला, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सेफ नहीं है। बीजेपी ने एक 4 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम भी कोलकाता भेजी। इसी बीच टीएमसी के कुछ नेताओं ने बेहद कंट्रोवर्शियल और विक्टिम ब्लेमिंग बयान दिए। वो बयान आग में घी डालने वाले काम किया। एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा, इफ़ अ फ्रेंड रेप्स अ फ्रेंड, हाउ कैन यू इंश्योर सिक्योरिटी। एमएलए मदन मित्रा ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने कहा, इफ़ दैट गर्ल हैड नॉट गॉन देयर, दिस इंसिडेंट वुडेंट हैव हैपेंड। इन बयानों की हर तरफ से आलोचना हुई। खुद की उनकी ही पार्टी के एमपी महुआ मोत्रा ने इसे मिसोजिनी कहते हुए कड़ी निंदा की। ये केस सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ क्राइम नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पनप रहे बड़े संकट की कहानी है। ठीक 10 महीने पहले अगस्त 2024 में आरजे मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था। ये पैटर्न डराता है। ये बताता है कि कैंपस की सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह है कैंपस पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन। वेस्ट बंगाल के कई कॉलेजेस में सालों से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हुए हैं। इस पावर वैक्यूम में मोनोजीत जैसे दादा ने कैंपस पर कब्जा कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनको ना किसी का डर है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ की शेयर मिलती है, जिसके बदले में ये पार्टी के लिए मसल पावर का काम करते हैं। मोनोजीत मिश्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। इतने क्रिमिनल केसेस के बाद भी कॉलेज में उसकी एंट्री, उसकी नौकरी, ये सब बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के आसान नहीं है। जब गुंडों को सियासत का सहारा मिलता है तो कॉलेज ज्ञान के मंदिर नहीं, अपराध के अड्डे बन जाते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज का ये केस एक लड़की की हिम्मत की कहानी है, जिसने दरिंदगी के आगे घुटने नहीं टेके और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। ये कोलकाता पुलिस की काबिलियत की कहानी है, जिसने तेजी से एक्शन लेते हुए सभी आरोपों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन सबसे बढ़कर ये हमारे सिस्टम पर एक कलंक है। ये एक सवाल है कि हमारे कॉलेज, जो ज्ञान के मंदिर होने चाहिए, वो सियासत और गुंडागर्दी के अड्डे क्यों बन रहे हैं। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता और इस सिस्टम को, दादा कल्चर को, इस पॉलिटिकल शय को ठीक नहीं किया जाता, तब तक इंसाफ अधूरा है। We will meet you in the next video with another story. Until then, take care, stay alert. Jai Hind.